पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर आप जानते हैं लॉन्च किया गया। इसमें भारत ने पीओके में पाकिस्तान में आतंक के 9 बड़े अड्डों को तबाह किया। इतना ही नहीं, इसके बाद पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जबरदस्त जवाबी कार्रवाई भी भारत की तरफ से की गई। लेकिन देश के भीतर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी गई। इस पर विवाद शुरू हो गया। पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी और अन्य जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से आरोप लगाया गया, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से पहले पाकिस्तान को जानकारी क्यों दी गई, इससे भारत के राष्ट्रीय हितों एवं सुरक्षा को नुकसान हुआ, जिस पर बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी ने 1991 के समझौते को लेकर कांग्रेस को घेरा। बीजेपी आरोप लगा रही है, पाकिस्तान से 1991 में समझौता किया गया जिसमें जानकारियों के आदान प्रदान को लेकर सहमति बनी। बीजेपी ने कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए देश को धोखा देने का आरोप लगाया। कांग्रेस कह रही है 1991 में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे और उस सरकार से कांग्रेस समर्थन वापस ले चुकी थी, जिस पर बीजेपी कह रही है कि ठीक है, चलिए तब आपने समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन ये जो समझौता हुआ था 1991 में, लागू 1994 में हुआ जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो फिर कांग्रेस ने इसको लागू क्यों किया? हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। सर, आपने एक ट्वीट किया, उसमें कहा कि जो 1991 की कांग्रेस सपोर्टेड गवर्नमेंट थी उसने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया, उसमें जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनके क्या मूवमेंट है उसकी जानकारी पाकिस्तान के साथ शेयर करनी होगी। इसी बात को लेकर लगातार पहले से कांग्रेस जो है, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन पर लगातार सवाल उठा रही है कि आपने पाकिस्तान के साथ जानकारी क्यों साझा की। जयशंकर जी का सवाल ही नहीं, सवाल तो देश का है कि आप करो, आप अब हरे हम। आज जो कुछ भी हुआ है, यदि कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपने कब्जे में कर रखा है और यूएन में आप चले गए रिजोल्यूशन लेकर, कौन गया? कांग्रेस गई। आज भी पिछले 78 साल से उस कारण से पाकिस्तान हमारे ऊपर जो है आतंकवादी घटना कर रहा है और पाकिस्तान के साथ हम बार बार 1950 में नेहरू लियाकत समझौता कर लेते हैं, 1960 में सिंधु जल समझौता कर लेते हैं जिसमें हमारा पानी, हमारे किसानों को पानी नहीं मिलता है, पीने का पानी नहीं है, खेती के लिए सिंचाई का पानी नहीं है, आपने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया। 75 में बांग्लादेश बनने के बाद जो 93,000 सैनिक उनके हमने पकड़े थे, बिना आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हमारा कश्मीर उन्होंने ले लिया है 1947-48 से उनके पास है, बिना उसको वापस लिए हुए आप शिमला समझौता कर लेते हो, इसके बाद ट्रेस्ट समझौता कर लेते हो। 1991 में सबसे आश्चर्यजनक ये है कि पार्लियामेंट में भी जिसकी चर्चा नहीं होती है वो है नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी क्या है कि भारत को जिन चीज़ों से खतरा है, और दूसरा जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते कि हम कौन सा ईंधन खरीद रहे हैं, कौन सा हथियार खरीद रहे हैं, किस तरह से अटैक करेंगे, आर्मी की डिप्लॉयमेंट क्या होगी, वो अपना एक अलग चलता है। आप ये समझिए कि पार्लियामेंट में एक सांसद होने के नाते नहीं चर्चा कर सकते, लेकिन 1991 में आपने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया, 94 में इसको इम्प्लीमेंट कर लिया कि हमारी डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, हम आगे के फोर्सेस कैसे डेवलप होंगे, आपके ऊपर हम अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे। इस तरह की जब आप एग्रीमेंट साइन कर लेते हो तो आपके ऊपर देशद्रोह नहीं होना चाहिए। आपने एक घटिया काम नहीं किया, आपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तानी वोट बैंक के लिए, बांग्लादेशी वोट बैंक के लिए जो है इस देश को जो है गिरवी नहीं रख दिया। तो मेरा मानना यह है कि ये समय आ गया है कि भारत सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और जिन लोगों ने भी एग्रीमेंट साइन किया और खासकर कांग्रेस पार्टी, उसकी जो है सदस्यता रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, नेशनल पार्टी का दर्जा उसको होना चाहिए। इसके बारे में भी आगे फ्यूचर में जो है भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए। तो ये जो सियासी तकरार चल रही है, इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने निशिकांत दुबे पर सीधा निशाना साधा है। पवन खेड़ा ने पोस्ट कर लिखा, निशिकांत दुबे की जानकारी दुरुस्त कर दी जाए। कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन ले लिया था वापस फरवरी 1991 में ही। 10वीं लोकसभा के चुनाव घोषित हो गए थे। अब इस पर प्रदीप भंडारी ने आगे और पलटवार किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हो कि 1991 में जब ये समझौता हुआ तो कांग्रेस तो समर्थन वापस ले चुकी थी, लेकिन ये समझौता लागू तो 1994 में आपने किया, तब तो कांग्रेस सत्ता में थी। और प्रदीप भंडारी पूछ रहे हैं कि अगर कांग्रेस की नीयत पाकिस्तान के खिलाफ थी तो फिर 1994 में ये समझौता कांग्रेस पार्टी ने लागू क्यों किया? अब इस पर देखिए, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सामने आई हैं और अब वो फर्क बता रही हैं कि साहब, जो पीस टाइम अग्रीमेंट्स होते हैं वो अलग किस्म के होते हैं और जो वॉर टाइम अग्रीमेंट्स होते हैं वो अलग किस्म के होते हैं। ये नई दलील जो कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है, अब ये सुनिए।
6 मार्च 1991 को राजीव गांधी जी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। यह अप्रैल का अग्रीमेंट है, जहां तक मेरी जानकारी है 6 अप्रैल वगैरह का अग्रीमेंट है। लेकिन बार बार बेवकूफ़ी दिखाना बीजेपी की ज़रूरी नहीं है। असलियत यह है कि ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलत फहमी ना पैदा हो। ये पीस टाइम अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने, जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में, जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज़ का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। रोज नए फर्रे लाकर आप अपनी बेवकूफ़ी दिखा सकते हैं, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और अब जो अगली खबर है वो कर्नाटक के हावेरी से है, जो हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि वो कौन लोग हैं जो रेप के आरोपी की जमानत को अपनी जीत मान लेते हैं और बाकायदा उसका विजय जुलूस निकाला जाता है। दरअसल जनवरी 2024 में कर्नाटक के हावेरी में एक गैंग रेप की वारदात हुई, जिसके बाद 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। मुकदमा चला, सबूतों के अभाव में आरोपियों को जमानत मिल गई। इसके बाद बाइक और कार से जुलूस निकाला गया। तो रेप के आरोपियों को जमानत मिली तो फिर ये जुलूस, तस्वीरें आपके सामने। गैंगरेप के आरोपियों के लिए ये विजय जुलूस निकाला गया है। कर्नाटक का यह मामला है जहां गैंगरेप की वारदात जनवरी 2024 में हुई थी और इसके बाद इस मामले में जब जांच आगे बढ़ी तो कर्नाटक के हावेरी जिले में 7 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा था, जिसके बाद हावेरी सेशंस कोर्ट में यह मामला चला। पीड़िता जो है वो आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई और पहचान ना हो पाने पर आरोपियों को जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद आरोपी जब जमानत पर छूटे तो देखिए किस तरीके से जुलूस निकाला जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद है। गणेश, क्योंकि पहचान जो पीड़िता है वो नहीं कर पाई और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो बेनिफिट ऑफ डाउट इन आरोपियों को मिला और जमानत इनको मिल गई। लेकिन जमानत मिलने पर ये जो जश्न मनाया जा रहा है, शायद जश्न की जगह इसको बेशर्मी अगर कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। गणेश, बिल्कुल रोमाना, ये शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि जिस प्रकार जमानत मिली और जमानत के बाद एक जुलूस निकाला गया, इन्होंने कोई ऐसा बड़ा कारनामा नहीं किया है जिस वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग गाड़ियों में और बाइक पर रैली निकालकर वहां इस तरह का जुलूस निकाल रहे थे। अब इसका संज्ञान लिया जाएगा। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, मेरी सूत्रों से बात हुई है, इसका संज्ञान लिया जाएगा और जिन टर्म कंडीशंस पर इनको जमानत मिली है, यही चीजें दिखाकर उनकी जमानत रद्द करने की कोशिश सरकारी पक्ष करेगा, ऐसा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एक पीड़िता ने इन 7 लोगों के खिलाफ 2024 में मामला दर्ज किया था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन आईबी परेड में वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, इस वजह से ये उनको राहत मिली। लेकिन अब सरकारी पक्ष इसको कोर्ट के सामने रखेगा और कहीं ना कहीं ये आरोपी ताकत दिखाकर पूरे इलाके में अपना दबदबा और इस पूरे मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। क्योंकि अभी मामला पूरी तरह से कोर्ट से खारिज नहीं हुआ है, जमानत पर ये है, ट्रायल चलेगा। तो ट्रायल में पीड़िता के घर वालों पे या विटनेसेस पर जिनके आधार पर ये पूरा मामला हुआ था, उनको प्रभावित करना, उनको डराने के लिए किया गया है का, ये भी अब सरकारी पक्ष या पुलिस देख रही है। क्योंकि इलाके में आप अगर वीडियोस देखेंगे रोमाना, तो उसमें डॉन, उसमें खुद को सुल्तान कोई बता रहा है, इस तरह के वीडियोस बनाकर वायरल किया गया। तो कहीं ना कहीं जो इनके खिलाफ कोर्ट में सबूत रखने हैं या जो विटनेसेस आने हैं, उनको प्रभावित करने के लिए किया गया हो सकता है और इसी वजह से इसका संज्ञान लिया गया है।
और बहुत ही जी। शर्मनाक घटना है ये। लोगों को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले अयोध्या में सुविधाओं का अभाव था, लेकिन अब अयोध्या का कायाकल्प हुआ है। अयोध्या को उसका गौरव वापस मिला है। अयोध्या गुमनाम सिटी बन चुकी थी, हमने अपने संकल्प को पूरा किया है। साथ ही आपने सुना भी कि कैसे योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे कि आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हुआ, हनुमान जी ने भी तो यही किया था, रावण के लंका में घुसकर आग लगा दी थी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। हनुमान जी ने भी तो यही कहा था, हनुमान जी ने भी तो यही कहा था। जब रावण के दरबार में गए, रावण ने कहा कि भाई क्यों मार दिया मेरे लड़के को? उन्होंने कहा मैंने कहां मारा, तो उसने मुझे मारा था, मैंने उसका प्रतिकार कर दिया। अब उसकी ताकत इतने दमी नहीं था, वो मर गया तो मैं क्या करूं? पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था, धर्म पूछ करके गोली मारी थी। 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवा की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं, हर भारतवासी को अपनी सेना की यूनिफॉर्म पर, रक्षा बलों के अपने बलों पर के जवानों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज बहनों और भाइयों, ऐसे ही अयोध्या का एक लाल भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सीमा पर रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। मैं इस अवसर पर श्री शशांक तिवारी, जो लेफ्टिनेंट के रूप में वहां पर कार्य कर रहे थे, भारतीय सेना के जवान थे, उनकी शहादत को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार ने तय किया कि हमारी सेना हो या अर्धसेना, देश की सुरक्षा के लिए या आंतरिक सुरक्षा के लिए जो भी जवान शहीद होगा, सेना अर्धसेना बल के लोग तो उस परिवार को सहयोग करेंगे ही, हम राज्य सरकार की तरफ से भी उस परिवार को 50 लाख रुपए की नगद सहायता देते हैं। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देते हैं और साथ साथ उस जवान की स्मृति को बनाए रखने के लिए स्मारक का निर्माण भी हम लोग करते हैं। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को याद रखना होगा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है।
हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि, श्री हनुमानगढ़ी, हमारे पूज्य संतों के आश्रम, हमारे मठ मंदिर, हमारे पूज्य संतजन इस सनातन धर्म के स्तंभ हैं, सनातन धर्म के आधार हैं। इनका सम्मान होना चाहिए। इनकी गरिमा और इनके गौरव के विरुद्ध कोई भी आचरण स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और इसीलिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर विकास को विरासत के साथ जोड़ करके कार्य कर रही है। विरासत जो भगवान राम की है, विरासत जो भगवान श्री कृष्ण की है, विरासत जो बाबा विश्वनाथ की है, विरासत जो हमारे पूज्य संतों की है, और विरासत की उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज आप देखते होंगे अब हम लोगों ने अयोध्या के साथ साथ विंध्यवासिनी धाम में भी काम प्रारंभ किया। वहां भी एक भव्य कॉरिडोर दे दिया है। प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ आपने देखा होगा, कितना भव्य और दिव्य कुंभ हुआ था। सनातन धर्म का आयोजन इतनी भव्यता के साथ होगा और दुनिया की कोई माई का लाल उस आयोजन में विघ्न बाधा नहीं डाल पाएगी। यह भी हमारा संकल्प था। पूज्य संतों के आशीर्वाद से कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ आयोजन संपन्न हुआ। इतने लोग कभी नहीं आए थे कुंभ में। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में भागीदार बने। नमामि गंगे के माध्यम से विरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो। जो भी आया अभिभूत होकर के गया, अभिभूत होकर के गया। हमें समय रहते अपने मित्र और शत्रु को पहचानने की आवश्यकता है। याद रखना, ये काम बड़ी चालाकी से हमें करना होगा, बड़ी उसी बहादुरी के साथ जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने किया था। याद करिए, जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, विघ्न बाधाएं उनके सामने आएंगी और कालनेमी भी सामने आ गया था। पहचान गए हनुमान जी महाराज और कालनेमी को उसकी गति को भेजते हुए उन्होंने संजीवनी बूटी को लेकर के लक्ष्मण जी महाराज की प्राणों की रक्षा की थी। याद करना, छद्म रूप से छुपे हुए उन लोगों से हम सावधान हो जो सनातन धर्म के मार्ग में बाधक हैं, सनातन धर्म के विकास में बाधक हैं, सनातन धर्म के मार्ग में अवरोध खड़ा करते हैं और भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को हम चिन्हित करें, सरकार को बताएं, स्थानीय स्तर पर प्रशासन को अवगत कराएं। एक पक्ष या दूसरा धर्मस्थलों का भव्य स्वरूप होना चाहिए।